अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में करता हूं और उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, लेकिन चंद मौक़ों पर जब ऑर्गेनाइजर इस सवाल करते हैं मैं कोशिश करता हूं कुछ बात कहूं उर्दू या हिंदी में। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में काफी गलतियां करूंगा। तकरीर के पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और इस तकरीर के मवाद पर तवज्जो देंगे। तकरीर शुरू करने के पहले मैं आज़म कैंपस के मैनेजमेंट कमेटी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने प्रोग्राम माशाअल्लाह 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किए। और उसके बाद मैं पूना पुलिस फोर्स का शुक्रगुजार हूं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम अमन से जाए। और महसूस हुआ तो कल और आज भी उनने डॉग के बॉम्ब स्क्वाड भेजे कि अगर कोई चाहता है कि इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाए तो उसे पकड़ ले। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि प्रोग्राम के पहले उनने कुत्ते लेके आए, कल भी आज भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह उनकी मदद से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 दिन का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अमन से गुजरेगा इंशाअल्लाह। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? और यह तकरीर सबसे पहली बार मैंने हिंदुस्तान में अंग्रेजी में की थी, बंबई में 2 साल पहले सितंबर 2006 में, बिल्कुल जो 11 जुलाई 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट के 2 महीने बाद जो सीरियल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में। और उस वक्त बंबई का माहौल बहुत गंभीर था और काफी मुसलमान फिक्रमंद थे और कई मुसलमानों ने मुझसे दरख्वास्त की कि ऐसे माहौल में जाकिर भाई आप ही तकरीर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो काफी लोग मानते हैं मुसलमानों में, गैर मुसलमानों में, गवर्नमेंट में। जो इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो भी इज्जत देता है। और दूसरी तरफ कई बॉम्बे के सीनियर पुलिस ऑफिसरान मुझसे दरखास्त किए कि आप मुसलमानों से खिताब करो माहौल को समझाने के लिए। सो आई वॉज ऑन द एज ऑफ अ सॉर्ड। मुझे 2 तरफा जिम्मेदारियां थी और क्योंकि मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक की बात कहना है। तो इस माहौल में सबसे पहली बार मैंने अंग्रेजी में तकरीर की, इस टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, 2 साल पहले बंबई में सितंबर 2006 में शनमुकानद हॉल में। इंटरनेशनल मीडिया में 2005-2006 में एक बहुत मशहूर जुमला हमेशा टेलीविजन पे, रेडियो पे, मैगजीन पे, न्यूज़पेपर पे हमेशा दोहरा जा रहा था। वो था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। Every
Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim. और ये जुमला 11 जुलाई 2006 बॉम्बे ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के बाद बॉम्बे में भी मशहूर हुआ। तो इस जुमले ने मुझे तहकीक करने पर मजबूर किया और उस जुमले ने यह तकरीर को जन्म दिया। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? और क्योंकि हमारा रिसर्च सेंटर है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च की कि चंद सैकड़ों सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए, मैंने उन पर रिसर्च की और तहकीक करने की कोशिश की कि ये जुमले में कितनी सच्चाई है, जो मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैंने यह जानने की कोशिश की कि आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड टेररिज्म? और बहुत तहकीक करने के बाद यह पता लगा कि आतंकवाद का माना जो है वो बहुत पेचीदा है और मुख्तलिफ है। आतंकवाद को डिफाइन करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि यह डेफिनेशन, यह माना हर वक्त बदलता है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इलाके के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है, तारीख के एतबार से यह डेफिनेशन बदलता है। इसीलिए आतंकवाद, टेररिज्म को डिफाइन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन तहकीक में यह पता लगा कि सबसे पहली बार यह लफ्ज टेररिज्म, आतंकवाद या दहशतगर्दी, सबसे पहले यह इस्तेमाल किया गया था सन 1790s में, और सबसे पहले बार यह वर्ड टेररिज्म इस्तेमाल किया था एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था एडवर्ड बर्क। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबिन डोमिनेटेड फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और 1793, 1794 में वो दौर कहलाया जाता था द रेन ऑफ टेरर, दहशत का दौर। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने, कहा जाता है, क्या 5 लाख से ज्यादा द एनिमीज ऑफ स्टेट, देश के दुश्मनों को जो वो कहता था, उनको पकड़ लिया, 40,000 से ज्यादा का कत्ल किया, गिलोटीन में सिर को काट देना, 2 लाख से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, देश के बाहर कर दिया, 2 लाख से ज्यादा को भूख के मारे मौत के घाट उतार दिया। तो सबसे पहली बार यह ब्रिटिश स्टेट्समैन एडवर्ड बर्क ने इस्तेमाल किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को। जब हम आतंकवादी हमले की तहकीक करते हैं तो पता लगता है वक्त नहीं है कि सारे सैकड़ों सालों के बारे में तकरीर करूं मैं, पूरा दिन भी देंगे तो कम होगा। चंद मौके पेश करूंगा आप लोगों के सामने। 1881 में किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया, जब सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पे जा रहे थे गाड़ी में, एक जोर का धमाका होता है और वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। वो गाड़ी जो बुलेट प्रूफ कार थी, जो नेपोलियन I ऑफ फ्रांस ने उन्हें दी थी, जब वो गाड़ी के बाहर निकलते हैं फौरन और एक धमाका होता है और उनके ऊपर हमला होता है और उनका कत्ल हो जाता है। वो आदमी का नाम जिसने किंग अलेक्जेंडर II, सार अलेक्जेंडर II ऑफ रशिया का कत्ल किया, उसका नाम था इग्नेसी। वो एक पोल था बर्बक्स का, वो गैर मुस्लिम था। सन 1886 में हे मार्केट स्क्वायर शिकागो में एक लेबर रैली में, बड़ा जुलूस था लेबर का, उसके अंदर एक बम फेंका जाता है पुलिस के ऊपर
और पुलिसमैन डीगन मर जाता है। फौरन पुलिस और लोगों में झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में 7 पुलिसमैन और मारे जाते हैं और कुल मिला के 12 की हत्या होती है। और इसके जिम्मेदार थे 8 अनार्किस्ट। 8 के 8 गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे।